Hello everyone. Today is the 9th lecture of your nuclear and particle physics and आज हम करने वाले हैं scintillation counter. तो let me give the heading, that is nuclear physics है ना. And आपके counters चल रहे हैं और आपका एक ही counter pending रह गया है, that is scintillation counter. स्किंटिलेशन काउंटर. इससे पहले हमने कौन कौन से काउंटर करे हैं? इससे पहले हमने काउंटर करे, एक तो आयनाइजेशन चैम्बर करा है, आयनाइजेशन चैम्बर एंड जीएम काउंटर करा है, एक प्रोपोर्शनल काउंटर करा है ना. तो अगर आपको याद हो तो ये तीनों काउंटर किस पे बेस है? ये तीनों काउंटर गैस फील्ड डिटेक्टर पे बेस है. गैस फील्ड डिटेक्टर, ठीक है. बट जो आपका स्किंटिलेशन काउंटर है इस प्रिंसिपल पे बेस नहीं है, इसकी वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है. और इसके दो तीन टाइप्स भी है, वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है. पहले हम स्किंटिलेशन काउंटर का प्रिंसिपल समझते हैं, किस तरह से काम करता है, ठीक है. तो मैं अगर हम इसकी एम देखें तो इसका एम क्या है? वही एम है जो पहले काउंटर्स का है, दैट इज टू डिटेक्ट द चार्ज पार्टिकल्स. दिस इज द एम ऑफ योर स्किंटिलेशन काउंटर, ठीक है. तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं. देखो सबसे पहले मैं क्या लूंगी, ये मेरा कोई भी सैंपल है, दिस इज माई सैंपल. अब ये सैंपल क्या करेगा? ये सैंपल कोई भी रेडिएशन एमिट करेगा, इट कैन बी अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है. हम गामा रे के एग्जांपल लेके चलते हैं. क्यों? क्योंकि स्किंटिलेशन काउंटर गामा रे को बहुत अच्छे से डिटेक्ट करते हैं, इसलिए मैं एग्जांपल में गामा रे लेके चल रही हूँ, ठीक है. अब ये जो गामा रे है ये किसी स्किंटिलेशन मटेरियल पे फॉल करेगी, ठीक है. ये आपका स्किंटिलेटर है, दिस इज योर स्किंटिलेटर. अब ये स्किंटिलेटर कौन से मटेरियल का बना हो सकता है? इट कैन बी मेड ऑफ फॉस्फोरस, सॉरी, इट कैन बी मेड अप ऑफ फॉस्फर, ठीक है. और इट कैन बी मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड. ये फॉस्फोरस नहीं है, फॉस्फर है, ठीक है. तो देखो होगा क्या, मान लो ये फॉस्फर का बना हुआ है आपका स्किंटिलेटर, ठीक है. ये फॉस्फर का कोई भी एटम है, ओके. जब ये गामा रे इस फॉस्फर पे टकराई तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अपनी किसी भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है. और जब ये डी एक्साइट होके फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये क्या एमिट करेगा? एक फोटोन एमिट करेगा. इस फोटोन को मैं क्या कह रही हूं? फ्लैश ऑफ लाइट. अब ये जो फ्लैश ऑफ लाइट है वो कहां पर जाएगी? ये जाएगी आपकी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में, दैट इज पीएमटी, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है. फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का मतलब क्या? वो मान लो यहाँ पे आपके पास एक फोटोन था ना, तो ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या करेगी? फोटोन को मल्टीप्लाई कर देगी, ठीक है. उसके बाद फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से निकलने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक पल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल कह लो. तो पीएमटी का क्या काम है? पीएमटी का काम है फ्लैश ऑफ लाइट को, मतलब जो लाइट थी उसको किस में कन्वर्ट करना? इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना. क्योंकि हमने जब आयनाइजेशन, जीएम और प्रोपोर्शनल काउंटर पढ़े हैं तो हम क्या करते थे, हमारे पास पल्स हाइट आती थी ना. ये पल्स हाइट क्या होता था? दिस इज इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है. तो जब आपका काउंटर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिटेक्ट करता है, इसलिए हमने क्या किया, इस फोटोन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ पीएमटी. इसके बाद हम इसको किस में भेजेंगे? एम्पलीफायर में. एम्पलीफायर क्या करेगा? अगर मान लो कोई सिग्नल आपके पास वीक है तो उसको एम्पलीफाई कर देगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा. उसके बाद एम्पलीफायर से ये किस में जाएगा? इट विल बी गो इन योर काउंटर, ठीक है. तो ये सिंपल सी वर्किंग है. आई होप स्किंटिलेशन काउंटर किस तरह से काम करता है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है. ओके, अब ना थोड़ी सी हमने पीएमटी की वर्किंग समझनी है कि पीएमटी कैसे वर्क करते हैं. उसके बाद आपके पास डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस रह गई हैं और एक दो टाइप्स रह गई हैं. उसके बाद आपका स्किंटिलेशन काउंटर खत्म है, ओके. तो मैं अब आपको नेक्स्ट पेज पे स्किंटिलेशन सॉरी पीएमटी की वर्किंग बता देती हूँ, ओके.
ओके, तो वर्किंग देखते हैं पीएमटी की वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल होगा ना, मतलब कोई भी आपके पास चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो ये किस पे टकराएगा, स्किंटिलेटर पे टकराएगा। तो ये आपका क्या है, दिस इज योर स्किंटिलेटर। ओके, इसके बाद क्या होगा, यहां से आपके पास क्या निकलेगा, एक फोटोन निकलेगा ना। एक बात याद रखनी, यहाँ से जो फोटोन निकलता है इट इज द विजिबल फोटोन, मतलब ये आपकी विजिबल फ्रीक्वेंसी में लाई करता है। ओके, अब यहाँ से यहाँ से पीएमटी स्टार्ट हो जाएगा। विजिबल फोटोन, जो फोटोन निकलता था वो पीएमटी में जाता था ना। अब मैं यहाँ पर आपको, ये सारा पीएमटी है जब हम बनाने लगे हैं, ठीक है। दिस इज योर पीएमटी ट्यूब। देखो क्या होगा, विजिबल फोटोन है ना, यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ, दिस इज योर फोटो कैथोड। ये आपने फोटो कैथोड लगाया हुआ है यहाँ पे। होगा क्या, जब विजिबल फोटोन इस पर आएगा, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, क्योंकि फोटोन का क्या काम होता है, फोटोन का काम होता है किसी भी मटेरियल को इतनी एनर्जी देना कि उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट करवाए। दिस इज योर फोटो कैथोड। यहाँ से क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने डायनोड्स लगाए हुए हैं, दिस इज द D1, फिर यहाँ पर D2, फिर यहाँ पे D3, अप टू फोन यहाँ पर हमने D10 तक डायनोड्स लगाए होते हैं। ओके, अब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फॉल करेगा, आपका D1 पे फॉल करेगा, दैट इज डायनोड, इस डायनोड पे फॉल करेगा। अब इस डायनोड का क्या काम है, इस डायनोड का काम है इस इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करना। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फॉल करा है तो ये D1 क्या करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाएगा, ठीक है। ये जो D1 है ना, इसकी जो हमने वोल्टेज रखी होती है 100 वोल्ट है, सपोज 100 वोल्ट है। उसके बाद जो D2 डायनोड है उसकी वोल्टेज हमने ज्यादा रखनी है, दैट इज प्लस 200 वोल्ट। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर आप इसको प्लस 100 वोल्ट दोगे तो इलेक्ट्रॉन तभी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और यहाँ पर कितने जाएंगे, फिर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। D3 को हमने किस पर रखना है, प्लस 300 वोल्ट पे। अब इस डायनोड पे इलेक्ट्रॉन तो कितने स्ट्राइक करे, 2, बट यहाँ से निकलेंगे कितने, 2 से ज्यादा, मत मान लो 3 निकल रहे हैं, 4 निकल रहे हैं, तो वो सभी इस पे फॉल करेंगे। सिमिलरली D10 तक ये चलेगा और D10 की आपके पास वोल्टेज कितनी होगी, प्लस 1000 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स आपके फॉल कर रहे हैं डायनोड D10 पर, ठीक है। तो होगा क्या, अब देखो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक सिग्नल आपके पास बाहर आएगा। तो पहले यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन था, बट जब यहाँ से बाहर निकले कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले है ना, तो यही आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, आपको इलेक्ट्रिक पल्स मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक पल्स। पीएमटी ने क्या किया, फोटोन को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब फोटोन तो एक आया था बट उससे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती गई, मल्टीप्लाई करती गई, और एंड में आपको क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक पल्स मिल गई है, ठीक है। तो ये इसका काम है पीएमटी ट्यूब का, ठीक है। आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह से काम कर रही है, ठीक है। बस इसकी पोलैरिटी का ध्यान रखने की, सब मान लो क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि क्या पीएमटी में सभी डायनोड्स की पोलैरिटी, सभी डायनोड्स की वोल्टेज सेम होती है, नहीं, सबकी सेम नहीं होती। हमने 100 वोल्ट का डिफरेंस दिया है, ठीक है। और ये कितने से मल्टीप्लाई हो जाता है, मान लो अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गिरा था तो बाहर आपको कितने मिल जाएंगे, 10⁶, ठीक है। दिस इज द मल्टीप्लायर फैक्टर ऑफ द पीएमटी ट्यूब, ओके। और एक इलेक्ट्रॉन का 10⁶ इलेक्ट्रॉन बनने में कितना टाइम लगता है, 10⁻⁻⁶ सेकेंड का टाइम लगता है, मतलब बहुत थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये पीएमटी ट्यूब की आपकी वर्किंग है, ओके। अब हमने इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करनी रह गई है, वो मैं आपको भी बताती हूँ, ओके। और 1-2 टाइप्स है वो बतानी है, ओके। ओके, तो टाइप्स देखते हैं हमारे स्किंटिलेटर काउंटर की। तो यहाँ पे आप टाइप्स नोट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या है, थैलियम एक्टिवेटेड, थैलियम एक्टिवेटेड सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। ओके, तो थैलियम एक्टिवेटेड सोडियम आयोडाइड हम यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ गामा रे, ठीक
ठीक है, गामा रे की डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, दैट इट इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है मॉइस्चर को सोख लेना, मतलब अगर आसपास मॉइस्चर है तो इस मॉइस्चर को सोख लेगा, ठीक है, तो इसके कारण आपका जो डिवाइस है वो खराब हो सकता है। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की फॉइलिंग कर देते हैं इसके ऊपर, एल्यूमिनियम फॉइल चढ़ा देते हैं ताकि ये आसपास के मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सीजियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड। अब देखो सोडियम आयोडाइड, क्योंकि देखो सोडियम क्या होता है, नमक ही होता है ना, जैसे सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो नमक भी आप देखो अगर आप पानी के आसपास रखो तो वो ना पानी के आसपास नहीं, अगर आप थोड़ी देर मॉइस्चर, अगर बारिश वगैरह होती है आपके मॉइस्चर हो जाता है आसपास तो वो गीला गीला हो जाता है, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वही है। अब सोडियम की जगह हम किसका यूज करते हैं, सीजियम का। अगर हम सीजियम का यूज करेंगे तो इसके एडवांटेज ये क्या है कि इट इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक, इट इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जिंक सल्फाइड, जो मैंने आपको ZnS बताया था। तो जिंक सल्फाइड क्या होता है, ये हैवी पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ हैवी पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट आपके पास आते हैं ऑर्गेनिक फॉस्फर, ऑर्गेनिक फॉस्फरस। इसमें कौन से मटेरियल है आपके पास, एंथ्रासीन एंड स्टिबलिन, एंथ्रासीन एंड स्टिलबीन। तो ये मटेरियल्स है ऑर्गेनिक फॉस्फरस, इनका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये भी क्या करते हैं, गामा रेज को डिटेक्ट करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट द गामा रेज इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा रेज, गामा रेज इन द presence of बीटा रेज। ओके, बट हैवी पार्टिकल्स को इतने अच्छे से ये डिटेक्ट नहीं कर पाते, ऑर्गेनिक फॉस्फर हैवी पार्टिकल्स को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास होते हैं प्लास्टिक स्किंटिलेटर्स, वो बताती हूँ अभी। इसके अलावा आपके पास एक टाइप है प्लास्टिक स्किंटिलेटर्स की, और एक टाइप नहीं है, मतलब जिनोन का हम यूज करते हैं, वो किस लिए करते हैं वो मैं बता देती हूँ। मान लो आपके पास गामा रेडिएशन है, ठीक है, गामा रेडिएशन है एंड हैवी पार्टिकल्स है। तो अगर आपने हैवी पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ गामा रे, जैसे गामा रे को डिटेक्ट करना है अगर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा रे, ठीक है, तो हमने क्या यूज किया था, ऑर्गेनिक फॉस्फर का। अगर आपने हैवी पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ गामा रेडिएशन तो हम जिनोन का यूज करते हैं, ठीक है। और जिनोन जो फोटोन देता है ना वो कौन से रीजन में देते हैं, यूवी रीजन में, ठीक है। बस यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया, टाइप्स कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपके पास क्या है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। ओके, जो लिख लो एडवांटेजेस लिखते हैं हम। फर्स्ट एडवांटेज लिखते हैं इसकी फर्स्ट एडवांटेज क्या है, जो पल्स हाइट है, पल्स हाइट किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ गामा रे। ओके, इसका जो डेड टाइम है बहुत स्मॉल है, जीएम काउंटर में डेड टाइम काफी था, तो आपको मतलब रिकवरी टाइम में टाइम लगता था, है ना, तो आपका जो जीएम काउंटर था वो थोड़ी देर के लिए इनसेंसिटिव रहता था, तो इसका डेड टाइम काफी छोटा है। ओके, रिवॉल्विंग पावर बहुत हाई है इसकी, रिवॉल्विंग पावर इज हाई। ओके, तो इसकी एडवांटेजेस होगी। इसकी डिसएडवांटेज बस एक ही है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसकी एफिशिएंसी लो है, एफिशिएंसी लो। एफिशिएंसी लो क्यों है, एफिशिएंसी इसलिए लो है कि देखो पहले तो आप क्या करते हो, पहले तो आपको एक रेडिएशन मिलती है ना, रेडिएशन मतलब एक फोटोन मिलता है, पहले आप उस रेडिएशन को किस में कन्वर्ट करते हो, लाइट में,
रेडिएशन पहले किस में कन्वर्ट होती है? लाइट में। फिर वो लाइट किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। फोटोन से पहले लाइट बनाना, लाइट से फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाना, ठीक है। तो इसलिए जिसकी एफिशिएंसी है वो बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरा स्किंटिलेटर काउंटर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्किंटिलेटर काउंटर क्या चीज है, किस तरह से वर्क करता है, और इस पे जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं, कल मैं ना आपके एमसीक्यूज लेके आऊंगी जो कि सिर्फ किस पर होंगे? स्किंटिलेटर काउंटर पे, मतलब स्किंटिलेटर नहीं, सभी जितने भी काउंटर्स हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप थ्योरी पहले पढ़ के आओगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको कितने कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं काउंटर को लेके, ठीक है। एंड प्लीज कमेंट करना अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि हाँ मुझे ये दोबारा समझना है या कहीं भी दिक्कत आ रही है, तो प्लीज कमेंट एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।